अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली होता है कोई भी फंक्शन जिसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आ जाए। एक ऐसा मशीन जो किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर दे। एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स। देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखा करो, मॉड्यूलस एक्स, ये जो डबल लाइन दिखा रहे हैं ना, इसको मॉड्यूलस पढ़ते हैं। इसको मॉड्यूलस वाई बोलोगे, इसको मॉड्यूलस वाई बोलोगे, इसको मॉड्यूलस जेड बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है जो क्या करता है, आपका वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही देंगे, लेकिन आपका वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव करके देंगे। इसको अगर अच्छे से इसके डेफिनेशंस को ब्रेक करके हम बताएं तो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर x का वैल्यू छोटा हो गया 0 से तो हम माइनस एक्स देंगे, मतलब उसको उस पर नेगेशन करके देंगे। नेगेशन करने से क्या होगा ना, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैल्यू ले रहे हो 4, देखो उतारने के लिए हड़बड़ाना मत, पहले समझ लिया करो उसके बाद उतारना। अगर आप वैल्यू ले रहे हो 4 तो मॉड्यूलस 4 करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट 4 आएगा। लेकिन अगर आप फंक्शन में वैल्यू ले रहे हो -4 तो -4 का मॉड्यूलस क्या आएगा, आप -4 का मॉड्यूलस करोगे तो उसका निगेशन देगा, उसका ये निगेशन कर देता है, मतलब 4 देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मॉड्यूलस के अंदर में वैल्यू नेगेटिव है तो उस पर तुम भी एक नेगेटिव लगा के रिजल्ट देना, और अगर पॉजिटिव है तो वही दे देना। और 0 है तो क्या करोगे, 0 है तो तुम भी 0 दे देना, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर वही आता है। तो 0 है तो 0 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। सदीशा क्लियर हो रहा है? नहीं सर। कहाँ से नहीं क्लियर हो रहा है, बोलो। सर मेरे को स्टार्टिंग से पूरा वो करना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। नहीं देखो तुम क्या है ना, अब तुम माइंड में सेट कर ली कि हम शुरू से नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ आ रहा। ऐसा कुछ नहीं, नया चीज नहीं है यहाँ पर, सब कुछ वही है। तुम ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा। देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या बताए कि एक ऐसा फंक्शन जिसका जो भी इनपुट लोगी उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप 2 लेते हो तो हम 2 देंगे, 4 लेते हो तो 4 लेंगे, 4 देंगे, लेकिन -4 लोगे तो -4 पे हम भी एक नेगेटिव लगा के देंगे, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव। हाँ दैट्स ऑल, इतना ही तो है मॉड्यूलस फंक्शन में। अब इसका ग्राफ सोचो कि ग्राफ कैसा बनता होगा। देखो तुम ही लोग से बनवा देंगे ग्राफ, तुम ही लोग जवाब देना। ये है हमारा, ठीक है। चलो अंजलि बताओ, अगर हम 0 लेते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब ये एक कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया 0 पे, राइट। चलो बताओ, अब अगर हम 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिलता है, मतलब ये पॉइंट, राइट। अगर आप 1 2 3 4 लोगे तो क्या मिलेगा, 4 पे 4 मिलता है, मतलब एक और कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया, राइट, समथिंग। अगर आप -1 लेते हो तो क्या मिलता है, 1, मतलब यहाँ पर। -2 लोगे तो क्या मिलेगा, है ना। और -3 लोग, इसको -2 पे मत डिफाइन करो, फालतू का कंफ्यूजन होगा। -4 पे क्या मिलेगा, 4। मतलब ये कुछ नहीं है, एक तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं, समथिंग लाइक दिस।
बात समझ में आ रहा है? वी शेप मिला, वी शेप। और ये जो वी का नीचे वाला पॉइंटर होता है ना, इसको नोच बोलते हैं। क्या बोलोगे? नोच। स्पेलिंग तो नहीं पता, देखना होगा। ओके, क्योंकि तुम देख सकते हो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और एक स्क्वायर था, स्क्वायर में ऐसा मिलता था, याद आ रहा है? और क्यूब में ऐसा मिलता था, राइट? लेकिन ये हमारा मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में वी मिलता है। अब जैसे देखो, तुम्हारे पास एक और फंक्शन है, ठीक है? ध्यान से, ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन का, मॉड्यूलस फंक्शन ही बता रहे हैं, दूसरे फंक्शन पे नहीं जा रहे हैं। अब हम ले रहे हैं एक और फंक्शन, मान लो ये मॉड्यूलस x प्लस 1 है, ठीक है? तो मॉड्यूलस x प्लस 1 को कैसे डिफाइन करोगे? इसमें लिखोगे यहाँ पर हाउ टू ब्रेक डेफिनेशंस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस। मॉड्यूलस फंक्शंस के डेफिनेशंस को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं? तो आप लिखोगे ये अंदर वाला वैल्यू को, इसको ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 करोगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1। इसको इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? इसका मतलब ये कि जब जब हमारा x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा, ठीक है, हमारा रिजल्ट यही आएगा जो मॉड्यूलस में था, मतलब x प्लस 1 ही आएगा, ठीक है? लेकिन इसका अदर केस क्या हो जाएगा? अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हो गया, अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हो गया, तो फिर ये जो भी रिजल्ट है इसका निगेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, fx फंक्शन का। कैसे करना है ध्यान से फिर से सुन लो, रिपीट कर रहे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस फंक्शन देंगे, उसको ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कर देना, वहां से x का वैल्यू निकाल लेना, फिर लिखना x का वैल्यू अगर -1 से बड़ा होगा तो रिजल्ट वही लिख देना जो अंदर में लिखा हुआ था, पॉजिटिव, और उसका उल्टा केस में नेगेटिव कर देना। ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। सोचो थोड़ा कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ क्या बनाओगे? ये लास्ट टॉपिक है, फिर ये बस ग्राफ बनाओ, क्लास ओवर कर देते हैं। कोई गेस कर सकता है ऐसा ग्राफ बनेगा? तो सेम शेप। ऊपर वाले से थोड़ा सा रिलेट करो, देखो अगर आइडिया मिले तो। ये फंक्शन के डेफिनेशन में ही रिजल्ट आंसर है। फंक्शन के डेफिनेशन में ही आंसर है। देखो हम बता रहे हैं, ऊपर में देख रहे होगे x का वैल्यू हम क्या लिखे थे? ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, राइट? तो इस v शेप का नोच कहाँ गया था? 0 पे गया था।
तो अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है तो उसका नोच कहाँ चला जाएगा, -1 पे चला जाएगा, और कुछ नहीं करना था बस, बाकी सब कुछ तुम्हारा सेम होगा। और तुम इससे यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना, एक ऐसे और एक इस तरह से। बात समझ में आ गया? सो दिस इज द ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। सदीशा क्लियर है? पूछो तुम जो हाँ सर। हाँ, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि इसका डोमेन बता दो और रेंज बता दो। सी इज फेमस फॉर डोमेन एंड रेंज। हाँ बताओ। डोमेन इसका रियल नंबर होगा। डोमेन इसमें सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, रेंज? रेंज भी रियल नंबर। नहीं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, मॉड्यूलस हमेशा कैसा रिजल्ट देता है? पॉजिटिव ही देता है ना। नॉन। दीपिका समझ में आया? यस सर। शिल्पी तुमको क्लियर हो रहा है? यस सर। शिफत यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब हम लोग का एक दो फंक्शंस, कुछ 2-4 फंक्शंस और है, उसको बता करके नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एट मोस्ट 2 क्लास, ठीक है। रिलेशन फंक्शन भी ओवर हो जाएगा, 2 से 3 क्लास लगेगा, जो भी लगेगा बस, ठीक है। तो तुम लोग एक बार अच्छे से प्लीज अपने किताब से, बुक से, जो भी है वो सारे फंक्शंस को देख लेना, उसका ग्राफ को देखना और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखना, ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।